हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से आपके अपने चैनल कोडिंग एंड सॉल्यूशन विद एके पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म्स को हम लोग HTML के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे फिलअप करके उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वो कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म आज हम बनाने वाले हैं हम उसको वो पहले दिखेगा कैसे। तो ये देखिए, ये फॉर्म जो हो गया पूरा हमारा, यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक, और इसको क्या करना है, आपको पूरा को फिलअप करना है एंड देन हमको इसको सबमिट कर देना है। ठीक है देन, तो चलिए हम लोग अपने VS कोड के ऊपर चलते हैं और अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म बनाना शुरू करते हैं एक एक स्टेप के साथ। देखिए हम लोग आ गए अपने VS कोड के ऊपर। तो ये जैसे कि हमेशा की तरह ये खाली है, तो हमेशा की तरह हम यहाँ मारेंगे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन हमारा एक वेब पेज बन के आ जाएगा। एंड देन हम लोग अपना शुरुआत करेंगे। यहाँ पे कोडिंग का शुरुआत मीन्स हम लोग ये बनाने का मतलब कि फॉर्म बनाने का शुरुआत करेंगे। तो फॉर्म बनाएंगे पहले हम लोग को क्या सबसे ऊपर लिखना है, जैसा कि हमने दिखाया था पहले सबसे ऊपर होगा हमारा हेडिंग। तो हेडिंग को H5 H2 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा H2। ठीक है, H2 में लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। गॉट इट। कंट्रोल इंटर मारेंगे तो बिना हम लोग को माउस छुए नेक्स्ट लाइन में हम लोग को पहुंचा देता है। एंड देन हम अपना शुरुआत करते हैं फॉर्म बनाना शुरुआत करते हैं हम लोग। तो फॉर्म के अंदर हम लोग एक चीज लिखेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ, एक्शन, ACTION एक्शन, ACTION एक्शन, और फाइल का नाम लिखेंगे action.php। तो गाइस यहाँ पे ये action.php मैंने तो जस्ट ऐसे ही लिखा है, इसमें कोई उतना बात है नहीं। लेकिन अगर जब भी आप कोई भी फॉर्म बनाओगे और जहाँ पे आपको चाहिए तो उस फाइल का नाम लिखना होगा। अगर उस फाइल का नाम लिखते हो तो क्या होता है, जो फॉर्म यूजर्स भरेंगे वो क्या होगा, वो आपके action.php फाइल में आ जाएगा। ऐसे ही सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी डेमो के लिए मैंने लिख दिया है action.php। लेकिन अगर जब रियलिटी में जब कोई भी फॉर्म बनाता है तो क्या करता है, एक फाइल बना लेता है पहले, उसमें जो होता है यूजर का इंफॉर्मेशन, जो भी यूजर डाल के सबमिट करता है वो वहां पे आ जाता है, और उसी के हिसाब से नाम को सॉर्ट आउट करके उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब देता है या जो भी करता है वो करता है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्म बना लिया एंड देन हम अब बनाते हैं अपना इनपुट। ठीक है, इनपुट बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं टाइप, इन पे टाइप हम लोग लिखते हैं, कौन सा टाइप लेंगे इस बार, टेक्स्ट करना है तो हमको टेक्स्ट लेंगे। एंड देन प्लेस होल्डर एक लगा देते हैं, प्लेस होल्डर लगा देंगे जिसमें लिखेंगे USCR, यूजर नेम आएगा लिख के। ठीक है, तो एंड देन हम लोग एक BR टैग लगा देंगे। BR टैग मालूम ही होगा क्या होता है कि वो लाइन को ब्रेक कर देता है। एक और इनपुट टैग लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें भी एक टाइप लगा लेते हैं और इसका टाइप होगा पासवर्ड। ठीक, गॉट इट। एक और हम लोग प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। और गाइस इसको हम लोग चाहते तो कॉपी करके भी लिख सकते हैं, बट आई डोंट लाइक कॉपी एनीथिंग। ओके, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग वन बाय वन। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पासवर्ड। एंड देन हम लोग फिर नीचे जाएंगे, BR टैग लगाएंगे। यहाँ पर लगा देते हैं 2 BR टैग, थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। हम लोग इतना लिखे हैं, क्या भद्दा दिख रहा है या किस तरीका से दिख रहा है, देखना तो भाई बनता है। क्यों, क्या बोलते हो? चलो देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से, उतना कुछ अभी लिखने के बाद इतना हमारे पास कुछ आया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे करते जाएंगे तो हमारा बिल्कुल ही अच्छा बन जाएगा। उतना अच्छा तो बनेगा नहीं, फिर भी उतना अच्छा जरूर बन जाएगा जितना आपको अच्छा लग सके। सो पेशेंस रखिए, बनाते रहिए। कोडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा बेहतर बनते जाएगा। कोई भी चीज़ हो, कोडिंग ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, जितना ज़्यादा टाइम देने से उतना ज़्यादा बनता है। सो इसके आगे भी हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग फिर से चलते हैं वहाँ पे, हम लोग VS कोड पे एक और हम लोग क्या करते हैं, BR लगा देते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे हो गया। अब हम लोग H4 में लिखते हैं। ठीक है, H4 एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है,
H4 एक हेडिंग बना लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं सिलेक्ट योर क्लास। तो हम लोग ज्यादा क्लास के ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लोग 2 ही क्लास देंगे ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में। एक बना लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, लेबल करना जरूरी है ताकि पता चले कि कौन किसके लिए हो रहा है, ठीक है। 101 आईडी बना लिए हम लोग, 101, एंड देन उसके बाद एक और इनपुट इसके अंदर डालना होगा, इनपुट टाइप रेडियो, उसके बाद वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू क्या दे दे, CLASS। और ये जो वैल्यू हम देंगे दोस्तों, ये क्या होगा, जो हम लोग फाइल डालेंगे उसमें ये वैल्यू जाएगा। अगर वहां पे कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, तो वहां क्लास 11 ही जाने। अगर मान लीजिए वहां हम लोग वहां दिख रहा है हम लोग को क्लास 10, और यहाँ क्लास 10 पर अगर बच्चा क्लिक करता है तो क्या होगा, वहां जो फाइल में जाएगा वो जाएगा क्लास 11। तो ये बात का इंपॉर्टेंट रखना ध्यान है। नेम क्या देते हैं, ये क्लास का ही नाम है तो नाम दे देते हैं, और आईडी में क्या दे देते हैं, आईडी में दे देते हैं 101। सो यहाँ पे हमारा ये हुआ कंप्लीट। और यहाँ पे जो अब जो ये लिखेंगे, ये क्लास 11 लिखे, ये वहां पे शो होगा हमारा कि हाँ ये क्लास 11। अगर यहाँ क्लास 10 लिखेंगे तो वहां भी क्लास 10 शो होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट वहां पे क्लिक करता है तो यहाँ पे जो फाइल में जो जाएगा, जो डाटा जाएगा वो क्लास 11 का जाएगा, क्योंकि वैल्यू में दिया हुआ 11। इसीलिए यहाँ से यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। समझ में आया। एक और ऐसा ही एक और करते हैं, एक और लेबल बनाते हैं हम लोग, लेबल फॉर इस बार 102, एंड देन इस बार भी इनपुट डालते हैं, और इसका टाइप भी सेम एज इट इज दे देते हैं, रेडियो, एंड वैल्यू डाल देते हैं क्लास 12, एंड नेम में डाल देते हैं क्लास आईडी 102, एंड इसको क्लोज करके यहाँ पे क्लास 12 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, 1-2 BR लगा देते हैं ताकि नीचे चले जाए थोड़ा सा। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है, कैसा दिखता है, ठीक है। चले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। सिलेक्ट योर क्लास के ऊपर क्लास सिलेक्ट करना है, यहाँ से कर सकते हैं, नाम लिखना है, यहाँ से लिख सकते हैं, यूजर नेम लिखना है, यूजर नेम यहाँ से। अब यहाँ देखिए हमारे पास हम चाहते हैं क्लास 11 ऊपर क्लास 12 नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग इधर कुछ कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग उधर कुछ कर लेंगे, जिसके कारण हमारा पर हम यहाँ पे एक BR टैग, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक BR टैग लगा दे, ब्रेक लाइन लगा दे, तो क्या होगा, वहां पे हमारा जरूर नीचे आ जाएगा। तो अभी देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको अब आगे की कोडिंग शुरू करता हूँ क्या है, उसके बाद जितना शॉर्ट वीडियो रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसीलिए अब हम लोग आगे एक और लेबल बना लेते हैं। चलिए, LABL लेबल, एंड देन फॉर इस बार लेबल 4 हम लोग बनाएंगे। इस बार लेबल करना क्या है, लेबल तो हो चुका है गाइस, हमारा लेबल नहीं करना है। अब हम लोग को एक और हेडिंग बनाना है, हेडिंग तैयार करना, जो कि H4 में ही लिखा जाएगा, एंड देन उसमें लिखा जाएगा, एंड देन उसमें लिखेंगे सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट, सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस गाइस, फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट सब्जेक्ट्स, ओके। एंड देन हम लोग अब करेंगे, हम लोग यहाँ से बनाएंगे एक लेबल बनाएंगे, एंड देन फॉर मैथ का सब्जेक्ट, मैथ के लिए लेबल करना है। एंड देन हम लोग चलेंगे एक इनपुट के तरफ,
इनपुट, इसके अंदर लिखेंगे टाइप, टाइप लिखेंगे, क्या लिख दे, चेकबॉक्स चाहिए हमको। अगर चेकबॉक्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप आगे जाके पिछले वीडियो में मेरे जाके वहां से आप उसको समझ के आ सकते कि चेकबॉक्स आखिरकार होता क्या है, उस समय बेहतर समझ में आएगा आपको, है कि नहीं? बिल्कुल है। एंड देन नेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लिख देते हैं। एंड आईडी, आईडी क्या देते हैं, 101 देते हैं। अब आप बोलोगे कि आईडी तो सेम नहीं होता, पर यहाँ पे मैंने सेम आईडी इसलिए दिया ताकि जब मैं CSS अगर करूंगा तो क्या होगा, हमको फायदा होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज लगाऊंगा वो ऑटोमेटिक इसमें लग जाएगा, इसीलिए ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं होगी कि उसका प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो बस आईडी सेम कर दिए, हो गया। अब वो क्या होगा, एक साथ अब जब भी उसका लगाएंगे इसका भी लग जाएगा, है कि नहीं? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ तो हो चुका है हमारा लेवल, एक लेवल तो कंप्लीट हुआ। एक लेवल तो यहाँ पर कंप्यूटर, मैं बोल रहा था मुझे तो लिखना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है लिखने में। सो क्या करते हैं, ऐसा ही हमको अभी 4 ठो और चाहिए, 5 सब्जेक्ट का बनाना है तो 4 ठो और चाहिए, इतना ही हमको। तो पहले एक यहाँ पे एक और BR लगा लेते हैं, थोड़ा नीचे चाहिए ना, तो BR लगा लेते हैं। एंड देन हम क्या 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 करेंगे, इसको इतना को कॉपी कर लेंगे 5 बार, कंट्रोल डी 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना हो गया हमारा ए, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार। अब आप सोचोगे कंट्रोल डी करने से, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसमें आप सेटिंग में जाके वहां से आप कर सकते हो कि हाँ किस तरह से आपको कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की चाहिए, उसमें लिए कौन सा चाहिए। तो मैंने कंट्रोल डी से जो भी सिलेक्ट रहेगा वो नीचे आते जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 101 बना लिया, तो पहले मैं आईडी बदल लेता हूँ, 102, यहाँ पे 103, आईडी अलग अलग होना चाहिए भाई, 104 और यहाँ पे 105। एंड देन यहाँ पे मैथ तो हो गया, अब यहाँ पे लगा लेता हूँ मैथ के बाद केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी उतनी जरूरत नहीं है, केम लगा लेता हूँ, हो जाएगा। एंड देन हमारा यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, केमिस्ट्री हो गया। एंड देन फिजिक्स, मैं भाई साइंस का स्टूडेंट तो साइंस का सब्जेक्ट ही लगाऊंगा, अब जो भी हो आप अलग लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ फिजिक्स लगा लिया। एंड देन यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ मैथ केमिस्ट्री, यहाँ पे लगा लेता हूँ हिंदी, ठीक है। तो हिंदी। एंड देन यहाँ पे आखिरी में बच गया हमारा, अब कितने लोग ये सोचेंगे कि मैंने ऊपर बोला था कि लिखना पसंद है लेकिन कॉपी कर लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, टाइम कम लगे इसके लिए हम लोग लिख लिए हैं, कॉपी कर लिए, वरना मैं लिख सकता था। सो ये सब बस आप ही के लिए है, अपना कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, ताकि आपका कंज्यूमिंग टाइम कम लगे, सीख ज़्यादा मिले, इसके कारण मैंने कर लिया था, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सो अब हम लोग आगे एक और चीज बनाएंगे, एक और हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे एक और BR लगा लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं H4 के अंदर ही बनाएंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट योर सिटी। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन बनाएंगे, सिलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे इस बार, और इसका नाम दे देंगे सिटी, ठीक है। तो एंड देन बनाएंगे ऑप्शन, ऑप्शन का ऑप्शन देंगे यहाँ पे, ऑप्शन वैल्यू दिल्ली। एंड देन हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे जो लिखेंगे वही वो यहाँ पे होगा। तो ऐसा हमको कितना चाहिए, ऐसा 3 4 स्टेट, 5 स्टेट का दूंगा, ठीक है। तो 5 चाहिए, तो हमको कंट्रोल डी 1 2 3 4 हो गया 5, या गॉट इट 5। तो हमको यहाँ पे 2 जगह पे चेंज करना है,
यहाँ लिख लेते हैं मुंबई, MUMBAI मुंबई, एंड देन यहाँ लिख लेते हैं बेंगलोर, और यहाँ लिख लेते हैं चेन्नई, एंड एट लास्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कोलकाता। अब इधर भी चेंज करना होगा, कोलकाता, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे बेंगलोर, एंड एट लास्ट मुंबई। सो इतना मैंने कर लिया है गाइस। तो अब हम लोग आखिरी में ही एक साथ देखेंगे किस तरीके से दिखेगा। फिलहाल हम लोग एक दो BR लगा लेते हैं, ब्रेक, एक तो ब्रेक लगा ही नहीं। उसके बाद हम लोग को अब आखिरी में क्या बचा, एक टेक्स्ट एरिया लगा लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से फीडबैक मिल जाए, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। आजकल तो बिना फीडबैक के आजकल कुछ चलता ही नहीं, इसलिए फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका आईडी लगा लेते हैं। अब आप सोचोगे इसका भी आईडी 101 क्यों दिए, बिकॉज इसका भी प्रॉपर्टी सेम रखने वाला हूँ, इसीलिए इसका भी आईडी दिया। प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर, अपना वैल्यूएबल फीडबैक यहाँ दीजिए। और ये कितने रोज को कवर करना चाहिए, रोज कितने चाहिए इसके अंदर, चार ले लेते हैं, चार ले लेते चलिए। एंड देन इतना हुआ और हमारा टेक्स्ट एरिया यहाँ खत्म होता है। एंड देन हम लोग इंटर करके एक BR लगाएंगे और एक और इनपुट डाल के उसमें क्या करेंगे, आखिरी में सबमिट करवाएंगे प्रोजेक्ट को कि हाँ आपको प्रोजेक्ट भर लिए, तो आप सबमिट करें प्लीज। सबमिट वैल्यू, वैल्यू में इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप वैल्यू में लिख क्या रहे हैं। तो इतना ही कुछ हम लोग को दिखना है। तो आप चलिए हम लोग अपने वहाँ कोड पे चलते हैं, देखते हैं लाइव सर्वर में क्या दिख रहा है, कैसा है। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ आप यूजर नेम लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि किस तरीके से हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो इस तरीके से हम लोग को दिखता है। ओह माय गॉड, यहाँ मैथ दिख रहा है सब में। क्या एरर है वहां पे, चलिए चेक करके देखते हैं एक बार, देखते हैं क्या एरर है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बदला ही नहीं, उधर बदल लिया लेकिन वैल्यू में बदल दिया, लेकिन यहाँ बदला नहीं। तो इसके कारण हमको ये हुआ। तो यहाँ लिखना होगा इंग्लिश, अगर वहां पे सब में मैथ है तो वहां पे अगर किसी पर क्लिक करते तो हम लोग को सब जो वैल्यू में दिया हुआ वो वाला जाता। समझ में आया। तो HINDI हिंदी, एंड देन यहाँ पे फिजिक्स, राइट, फिजिक्स, एंड देन यहाँ पे केमिस्ट्री। सो इतना ही कुछ है। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको, फिर सकते हैं। अब हमारे पास ठीक हो चुका है। अब आपको जो सब ऑब्जेक्ट पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन वाला ऑप्शन में आया था, तो यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन आया था, तो हमने यहाँ पे दिल्ली, जो स्टेट में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं, यहाँ से जितना मन उतना आप लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज आप लिख के फीडबैक दे सकते हैं। मैंने एक चीज यहाँ पे देखा नहीं कि वहां पे मैंने प्लेस होल्डर में डाला था प्लीज योर गिव योर फीडबैक, बट यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा है ना। तो आइए देखते हैं एरर क्या है।
यहाँ पे तो देखने से कुछ एरर लग नहीं रहा है। देखते हैं यहाँ पे, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर। ये तो हमको उसके अंदर आना चाहिए था, बट आया नहीं, उसका रोस आ गया। एक बार फिर इसको इरेज कर देते हैं एंड देन हम लोग करके देखते हैं एक बार फिर से। प्लेस होल्डर लिखते हैं, फिर से देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो हुआ, वरना छोड़ देंगे क्या। उसके बाद गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर। कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाता, सॉरी मैंने बोला, गलती किया। इसको हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए आते हैं, फिर से देखते हैं इसको हम लोग। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको जगह तो उतना दे ही रहा है लिखने के लिए। बट यहाँ पे इस तरीके देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया तो यहाँ पे अंदर में आया, लेकिन यहाँ पे भी आना चाहिए, बट यहाँ आ नहीं रहा है। इट डजंट मैटर एनीथिंग, बट कुछ टेक्निकल एरर होगा शायद, जिसके कारण नहीं हो रहा बस। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे कितना भी लिखेंगे हम लोग को फीडबैक देता ही जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म को बना लिया। तो इसको क्या करते हैं, जो इसको सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। सेंटर में ले आने के एक CSS का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग बनाऊंगा हेड के ऊपर, ठीक है। एक स्टाइल बनाऊंगा एंड उसके अंदर एक CSS लूंगा बॉडी के अंदर, जो कि पूरा इस चीज को सेंटर में ले आएगा, ठीक है। तो बस एक ही CSS के बारे में आपको नॉलेज अगर होगा तो जान जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करता हूँ सेंटर, डैश ऑल, यही करेंगे, सारा चीज सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से, बस आप देख सकते हैं। इसके बाद ये क्या पूरा चीज हमारा सेंटर में आ चुका है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए हेड टाइटल में हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसको हम लोग फॉर्म में बदल देते हैं। आइए यहाँ पे जो दिखने में लग रहा था डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट लुकिंग गुड, स्टूडेंट फॉर्म, अब सही लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। स्टूडेंट फॉर्म, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा किस तरीके से लोग फॉर्म बनाते हैं और किस तरीके से यहाँ पे क्लास सिलेक्ट होता है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जो रेडियो बटन है उसका भी जो है ना टेक्निकल एरर है शायद में भी, बिकॉज रेडियो बटन जब भी यूज होता है तो एक ही चीज यहाँ पे यूज होता है। कोडिंग में कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे एक ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कलेक्ट हो चुका है। इट मीन दैट समथिंग इज एरर इनसाइड इट। उससे आपको मैटर नहीं, आपको बस सीखना है किस तरीके से कोई भी चीज किया जाता है। सो अब हम लोग फॉर्म भर लिया है, तो क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब देखिए सबमिट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सबमिट किया हमने तो क्या हुआ, यहाँ एरर लिख दिया और action.php कैनॉट गेट लिखा। क्यों लिखा है कैनॉट गेट, बिकॉज मैंने कोई फाइल ही नहीं है मेरे पास action.php का, जिसमें को हमारा वो दिख सके। तो ये चीज होता है हमारा, जब भी हम सबमिट करते हैं कहीं भी, तो वो कौन सा फाइल में जाता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, सी यू।